वे मरने के लायक थे, है ना? जांच के दौरान वोंग बान और उसके बेटे ने बिना किसी कारण के एक अन्य विशेषज्ञ को नाराज कर दिया। उनकी मौत वास्तव में उनकी अपनी गलती थी। अब संप्रदाय लिन पिंगान का नाम साफ कर रहा है। उनके साथ हुआ अन्याय आखिरकार खत्म हो गया है। छोटी बहन, तैयार हो जाओ, हम मिस्टी संप्रदाय में जा रहे हैं। शामिल होने के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी है। हमें जबरदस्ती प्रवेश करने की जरूरत नहीं है ना? याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वाह, यहां कितना आध्यात्मिक ऊर्जा प्रशिक्षण है। लाभ तो 1000 गुना है, बाहर से कई गुना ज्यादा। कमाल है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि लिन पिंग के शिष्य अजय है। इस तरह की ट्रेनिंग से तो एक स्वर भी सम्राट बन सकता है। इस संप्रदाय में शामिल होना हमारी खुशनसीबी है। अब से तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, ढिलाई नहीं। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। और ड्रैगन, शांत रहो। ये गुरुजी के मुर्गे और मछलियां हैं। गुरुजी के साथ रहना वाकई शानदार लगता है। बधाई हो, तुम्हें 2x पृथ्वी सम्मान कार्ड, 2x ऋषि सम्मान कार्ड, संप्रदाय सुविधा, अल्टीमेट एक्सचेंज कार्ड, गुप्त कौशल, असंख्य तलवारों की वापसी, पुनर्जन्म मिला है। दूरदर्शिता, 10 टन गोभी के पत्ते। आप टन में पुरस्कार पा सकते हैं। जैकपॉट, ये दा है। सिर्फ कुछ पत्ता गोभी नहीं, डोवी की लय और स्वर पृथ्वी के नियमों से ओतप्रोत, ये साधकों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। सिर्फ 10 टन, इसे पीने में अनंत काल लगेगा। शिष्यों के साथ कुछ बांटना होगा। अब संप्रदाय में 2 शिष्य हैं। परम अमृत मीनार तैयार होनी चाहिए। परम अमृत मीनार क्या है? मीनार तैयार है। ये परम अमृत मीनार है। कुल 9 मंजिलें, हजारों कमरे। प्रत्येक तल पर तरह तरह के वातावरण और चुनौतियां हैं। साधकों को मन के द्वारा प्रवेश करने और प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति है। मायाजाल के अंदर समय बाहर की तुलना में 10 गुना तेज चलता है। अंदर 10 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होते हैं, यानी 10 गुना गति। ये अविश्वसनीय है। 10 सितारा क्षमता का पता चला है। एक शिष्य 7 दिनों में गुप्त क्षेत्र के पास प्रकट होगा। तैयार हो जाओ मेजबान, जाओ और उन्हें भर्ती करो। 7 दिन, हम बाद में इस पर विचार करेंगे। पिंगान, चिंगैन, तुम दोनों यहां आओ। तुम एक प्राचीन तलवारबाज हो। तुम्हारे गुरु तुम्हें असंख्य तलवारें लौटाते हैं। चिंगैन, तुम पुनर्जन्म का शरीर धारण किए हो। ये पुनर्जन्म का अमर शास्त्र एक पुनर्जन्म के अमर व्यक्ति द्वारा रचा गया है। इसे आत्मसात करो और तुम अमर हो जाओगे। कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। अमर, अटूट।
ये स्वयं अमर गुरु का वचन है। वाह, हमारे संप्रदाय के पास भी अमर शास्त्र है। मैंने तो कभी नहीं देखा, 9 जन्मों में भी नहीं। इसीलिए तो मैं किसी भी जन्म में विनयन को हरा नहीं पाई। उसके पास तो ऐसे प्रशिक्षण संसाधन है। इसमें अजीब क्या है? तुमने दुनिया को ज्यादा देखा नहीं है। तुम दोनों परम अमरता की साधना कर रहे हो। तकनीकें, अभ्यास करना कठिन हो सकता है, इसलिए मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। अगर आप अटक जाते हैं तो दौवी की मदद लें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझसे पूछें। दा का उपयोग करने के इतने सारे तरीके हैं। मैंने पहली बार इतना कुछ देखा है। कितना भव्य है। तो ये एक सच्चा योद्धा है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में 5000 गुना अधिक घनी है। दाओ के कई मोड़ों जैसा समय। आपके उपहार के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं कड़ी मेहनत से साधना करूंगा और गुरुजी और संप्रदाय को गौरवान्वित करूंगा। मैं अभ्यास के लिए जा रहा हूं गुरुजी। मैं कई दिनों से घर से दूर हूं। मैं अपने परिवार को संदेश भेजना चाहता हूं कि मैंने एक संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है, ताकि वे चिंता ना करें। लेकिन ऐसा करने से हमारा ठिकाना उजागर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं गुरुजी। कोई बात नहीं, हमारा युद्ध सबके सामने है। उजागर होने का कोई डर नहीं। जाओ, परम सुख के टावर की सबसे ऊपरी मंजिल देख लो। धन्यवाद गुरुजी। जूनियर, यहाँ के सभी खाली कमरे तुम्हारे हैं। जो चाहो चुन लो। मैं 7 दिनों में गुप्त क्षेत्र में साधना करने जा रहा हूं। हम वहां बहुत सारे उच्च स्तरीय लोगों को आकर्षित करेंगे। आसपास के सभी गुट वहां होंगे। आपको और अभ्यास करने की भी जरूरत है, ताकि आप गुरु को निराश ना करें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मैंने गुप्त क्षेत्र के नियमों के बारे में सुना है। लगता है यह एक प्राचीन स्थान है जो पीछे छूट गया है। खजानों और दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा हुआ। केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। तब तक आसपास के सभी प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। मैं गुरु को निराश नहीं करूंगा। पिताजी, मैंने संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है। सब ठीक है, चिंता मत करो। जिंगसन, तुमने दिव्य तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया है ना? पिताजी, मैंने प्रवेश कर लिया है। मिस्ती संप्रदाय, और ये संप्रदाय प्रमुख के अधीन है। हमारा संप्रदाय केवल सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को ही लेता है। केवल 2 शिष्य बचे हैं, बाकी सब बड़े हो गए हैं। मिस्ती संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। चिम, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अभी वापस आओ। दिव्य तलवार सेक्स भर्ती अभी चल रही है। अगर चूक गए तो सालों इंतजार करना पड़ेगा। अभी वापस आओ। क्या तुमने मुझे सुना? पिताजी, मिस्ती संप्रदाय के बारे में बुरा भला मत कहो। अगर गुरुजी को पता चला तो वे नाराज हो जाएंगे। प्याओ संप्रदाय हांगहा का एक एकांत प्रिय शीर्ष कुल है। वे हाल ही में प्रकट हुए हैं। ये स्वाभाविक है कि तुमने उनके बारे में कभी नहीं सुना। उन्हें यह जगह किसी परीलोक जैसी है। यहाँ का प्रशिक्षण वातावरण दिव्य तलवार संप्रदाय से कहीं बेहतर है। मैंने यहाँ प्रशिक्षण लेकर बहुत तेजी से प्रगति की है। गुरु ने मेरा परी क्रिस्टल भी दिया। परी क्रिस्टल से प्रशिक्षण? कोई विश्वास नहीं करेगा। चिंगेन, मैं तुम्हें अभी वापस आने का आदेश देता हूं। मैं वापस नहीं जा रहा। मैं प्याओ संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। पिताजी, मुझे समझाने की कोशिश करना बंद करो। आप जल्द ही मुझसे हैरान हो जाएंगे। मुझ जैसे साधकों के लिए परी क्रिस्टल का उपयोग बहुत प्रभावी है।
तुमने क्या कहा? चिन मूर्ख बन गया, किसी अज्ञाता संप्रदाय में शामिल होकर चला गया। जी हाँ पूर्वज जी, जल्दी करो, चिंगेन का पता लगाने के लिए संचार पत्थर का इस्तेमाल करो। तुम्हें उसकी रक्षा करनी थी, तुमने उसका पीछा नहीं किया। अब देखो क्या हुआ। चिंगेन को धोखे से ले जाया गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसे कुछ हुआ तो अपने पूर्वज जी को दोष मत देना। मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। उसे ढूंढ लिया, वो प्राचीन जंगली पहाड़ों में है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं, ई परिवार को अभी भी पूर्वज जी की जरूरत है। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। संप्रदाय, पूरे संप्रदाय में केवल 2 ही शिष्य हैं। ये कोई छोटा सा साधारण संप्रदाय ही होगा। मेरे एक पुराने पूर्वज हैं, बस यही मेरी खबर का इंतजार करो। क्या चल रहा है? क्या ई कुल का नेता लिंगहाई के शिखर पर नहीं है? वो युका क्षेत्र में कब पहुंचा? वो इतनी स्थिरता से उड़ रहा है। ये कोई नई सफलता नहीं लगती। तो वाई चौंकिन ने इतने सालों तक अपनी साधना को छिपाए रखा, इसीलिए यही परिवार हमेशा इतना आश्वस्त रहता है। पता चला कि वो चालाक है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी असली शक्ति छिपाते हो? पूर्वज, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं, एकाग्रता के प्रथम चरण में। हे जल्द ही मेरी असली ताकत देखेगा। ये कबीले के चेहरे देखने लायक होंगे। इसके बारे में सोचकर ही मैं उत्साहित हो जाती हूं। पुराने पूर्वज अद्भुत हैं। ये घटिया जगह क्या है? मैं तो यहां शौच भी नहीं करना चाहूंगी। बेटी, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय को उलट दूंगा। हाँ, तुम तो पहले ही 8वें स्वर्ग में पहुंच गई। एक ही रात में 2 चरण ऊपर। ये प्रशिक्षण स्थल तो पागलपन भरा है। मैं पहले ही पहुंच चुकी हूं। प्योमा सेक्स एंट्रेंस। अभी बाहर आओ। अगर नहीं निकले तो मैं अंदर जा रहा हूं। मुझे शर्मिंदा करने के लिए दोष मत देना। पिताजी, जल्दबाजी मत करो, मैं बाहर आ रहा हूं। ये आखिरी मायावी मीनार किसी को पृथ्वीलोक में फंसा नहीं सकती। अभी भी काफी शक्तिशाली नहीं है। एक अजनबी संप्रदाय में आया है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। नन्हे बदमाश, मेरे साथ वापस चलो। अरे पिताजी, मैं नहीं जा सकता। मैं प्योमा संप्रदाय का शिष्य हूं। मैं संप्रदाय को यूं ही नहीं छोड़ सकता। आप मुझे पागल कर रहे हैं। प्योमा संप्रदाय, ठीक है, मुझे देखने दो। इस जगह के लिए ऐसा क्या खास है कि तुम इसके प्रति इतने जुनूनी हो? अगर तुम आज वापस नहीं गए तो मैं प्या संप्रदाय को तहस नहस कर दूंगा। अरे बाप रे, क्या ये कोई जादुई जेड है? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्या संप्रदाय में घुसने की? तुम्हारा ऑरा बहुत शक्तिशाली है।
गुरुजी, ये मेरे पिता है। मैंने गलती कर दी। मैंने अपने पिता को बिना अनुमति के अंदर आने दिया। कृपा मुझे दंडित करें गुरुजी। क्षमा करें संप्रदाय का मुखिया। मुझे अभी पता चला कि मेरी बेटी प्या संप्रदाय में शामिल हो गई है, इसलिए मैं आया और अनजाने में अंदर घुस गया। अगर आप किसी को दंडित करना चाहते हैं तो मुझे दंडित करें। कृपा दोष न दें मेरी बेटी, वह गलत नहीं है। यह वाकई एक बहुत बड़ी मुसीबत है। चूंकि आप चिंग के पिता हैं, इसलिए इस बार आपको माफ कर दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। खड़े हो जाइए। धन्यवाद ऐसी नेता। मैं आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा ऐसी नेता। धन्यवाद गुरुजी। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप यहां हैं तो हॉल में आइए और थोड़ी देर बैठिए। कुल प्रमुख, आप बहुत दूर से आए हैं। यह बस साधारण चाय है, कुछ खास नहीं। धन्यवाद। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये जगह वाकई अद्भुत है। तुमने पहले प्या संप्रदाय के बारे में ऐसा नहीं कहा था। ऐसी नेता को मत बताना। पिताजी को गलत फहमी हो गई क्योंकि उन्होंने पहले जाकर नहीं देखा। ये मेरी गलती है। अब से यहां जमकर अभ्यास करो। अपने गुरु को निराश मत होने देना। ये परिवार का भविष्य तुम पर निर्भर है। बिल्कुल, मुझे पता है कि गंभीरता से अभ्यास कैसे करना है। पिताजी, मुझे आपको आसपास घुमाने दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मुझे आपको दिखाना चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं। तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। पहली मुलाकात में ही उन्होंने ज्ञानवर्धक चाय पिला दी। लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। इसे ले लो। गुरुजी को मत दिखाना। पिताजी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भोली बच्ची, बस ले लो। मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बचाकर रखा था। ओह पिताजी, आप इसे रख लीजिए। गुरुजी ने मुझे पहले ही थोड़ा दे दिया है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। पिताजी, थोड़ा वापस रख दीजिए। मैं इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। यह तुम्हें संप्रदाय के नेता ने दिया है। तुम इसे किसी और को नहीं दे सकती, अपने पिताजी को भी नहीं। आप संप्रदाय के नेता को नाराज नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, 6 आपके लिए काफी है। कुछ घर ले जाइए और अपने पूर्वज और बड़ों के साथ बांट लीजिए। वरिष्ठ, आपका संप्रदाय बाहरी दुनिया के लिए नया है। अभी तक चीजों से बहुत परिचित नहीं है। ये परिवार हांगाहा में शीर्ष शक्ति नहीं है, लेकिन हम एक बड़ा कुल है। अगर प्यो संप्रदाय को कभी ये परिवार से किसी चीज की जरूरत हो तो बस पूछिए। वरिष्ठ, हमें मदद करने में खुशी होगी। महान संप्रदायों को हमेशा सहयोगियों की जरूरत होती है। ये परिवार की वफादारी की प्रतिज्ञा का पता चला। मैं जबान, कृपया ई परिवार को स्वीकार करें। एक जागीरदार को एक प्रशिक्षण स्थान दे। इनाम में 9 मोड़ वाली पीली नदी संरचना दे। 9 मोड़ वाली पीली नदी संरचना में स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य समाहित है। अमरों को भी धोखा देने के लिए काफी। अमर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो इसमें प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं निकल पाएगा। केवल अमर ही इसे भेज सकते हैं। हाँ हाँ, अब मेरे पास संप्रदाय के लिए एक सुरक्षा कवच है। कोई प्रमुख, आप बहुत दयालु है। हमारा संप्रदाय अभी अभी अस्तित्व में आया है।
हमारे पास बाहर कोई मुखबिर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या नेता यूई हमारे मिस्टी संप्रदाय से जुड़ना चाहती है। हमारे संप्रदाय को किसी की आवश्यकता नहीं है। काम, हम संबद्ध बल को एक अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थान भी दे सकते हैं। आपका कुल प्रशिक्षण के लिए किसी को यहां भेज सकता है। यदि आप कुछ भेंट देकर भी मुख्य प्रशासक के अधीन रह सकते हैं, तो इससे आपके फैमिली को और अधिक सुरक्षा मिलेगी। अब आपको भेंट देने की आवश्यकता नहीं है और आपको प्रशिक्षण स्थान भी मिल रहा है। यह स्वर्ग से मिले उपहार के समान है। बेशक यह सच है, लेकिन यदि आप संबद्ध होना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से वफादार होना होगा। आप दोबारा नहीं सोच सकते। मैं यी चोंगकिंग, यी कुल का मुखिया, परिवार वाई परिवार की ओर से शपथ लो, आज से हम मिस्टी सेक्स से संबद्ध हैं। हर कुत्ते को मालिक की जरूरत होती है। मिस्टी संप्रदाय जैसे एक छिपे हुए दिग्गज की सेवा करना हमारे वाई परिवार के लिए सम्मान की बात है। बधाई हो मेजबान, आपने यू सेना को वश में करने का मिशन पूरा कर लिया है। 9 बैन की येलो रिवर लड़ाई का इनाम आपको दे दिया गया है। नेता यी, अब से आपका ये कबीला मिस्टी सेक्स से संबद्ध बल है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप संप्रदाय से मदद मांग सकते हैं। आपके कुल से प्रशिक्षण के लिए एक भेजा जा रहा है। हम रहने का खर्च उठाएंगे, खाने का नहीं। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। संप्रदाय आपका अधीनस्थ विदा लेता है। पिताजी, आप प्रशिक्षण के लिए किसे भेजना चाहते हैं? दूसरे चचेरे भाई और छठे चचेरे भाई दोनों में अच्छी प्रतिभा है। शायद उन्हें भेज दे, या तीसरे चचेरे भाई सिस्को को भेज दे। वो भी प्रतिभाशाली है। उनमें से कोई भी उतना अच्छा नहीं है, सिवाय आपके। हमारी पीढ़ी में कोई भी वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं है। तो आप किसे भेजना चाहते हैं? समय आने पर पता चल जाएगा। मैं पहले निकलता हूं। प्रशिक्षण का ध्यान रखना। अमर जेड, आध्यात्मिक ऊर्जा, सुनहरा ड्रैगन, सच्चा सम्राट, असली ड्रैगन। सचमुच ऐसा कोई गुप्त संप्रदाय है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। पूर्वज, बिल्कुल पूर्वज। उनके यहां मेहमानों को चाय हमेशा जादुई चाय के बर्तनों में परोसी जाती है। बढ़िया। चिंग का ऐसे संप्रदाय में शामिल होना उसके लिए एक आशीर्वाद है। पूर्वज, मैंने पहले ही मिस्टी संप्रदाय के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली है। अब से हमारा कुल मिस्टी संप्रदाय का सहयोगी है। संप्रदाय प्रमुख ने तो हमें संप्रदाय में प्रशिक्षण के लिए एक स्थान भी दिया है। हम किसी को वहां प्रशिक्षण के लिए भेज सकते हैं। आप किसे भेजने की योजना बना रहे हैं? मुझे? मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। आप कुल के मुखिया हैं। आपको ये परिवार की रक्षा करनी है। आप प्रशिक्षण के लिए कैसे जा सकते हैं? इससे सन परिवार हम पर हंसेगा। तो फिर किसे जाना चाहिए? पूर्वज को। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं कि सन परिवार हम पर हंसे। ये परिवार का मुखिया अभी वापस आ गया है और ये परिवार के पूर्वज भी चले गए हैं। मुझे पता चला है कि यैन अब मिस्टी सेक्ट नामक एक संगठन से जुड़ गया है। उनके पूर्वज प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। कुल के लिए प्रशिक्षण। पूर्वज प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हो? इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा। कुछ ही दिनों में मेरी साधना वायु के 9वें आकाश स्तर से
एकाग्रता के दूसरे आकाश स्तर तक पहुंच गई है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मैं हर दिन आधा दिन संप्रदाय की सफाई और फूलों व घास की छंटाई में बिताऊंगा। मुझे संप्रदाय प्रमुख को प्रसन्न करना है। मैं संप्रदाय प्रमुख को यह नहीं सोचने दे सकता कि मैं बेकार हूं। वृद्ध पूर्वज। पूर्वज, आप यहां क्यों आए हैं? चिंगेन, क्या आप मिस्टी संप्रदाय में अध्ययन के लिए आए हैं? पूर्वज, मैंने स्वेच्छा से आवेदन किया है। आओ। साथ ही संप्रदाय प्रमुख ने मेरी मेहनत देखी और कृपा करके मुझे छोटे मोटे कामों का मुखिया नियुक्त कर दिया। तो अब मुझे यहां जगह मिल गई है। यह आपका आशीर्वाद है पूर्वज। यहां ज्यादातर लोग छोटे मोटे काम करने के लायक भी नहीं है। हाँ, मैं देख सकता हूं। आप सच में सुधार करना चाहते हैं पूर्वज। नमस्कार संप्रदाय प्रमुख चिंकिंग। गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। चलिए चलते हैं। अरे पूर्वज, मैं चुपके से जाकर देख लेता हूं। मैंने उस बूढ़े यजुन को देखा। लिन मिस्टी सेक्ट नाम के एक छोटे से संप्रदाय के बाहर रहता है। वो रोजाना चौक की सफाई करता है और छोटे मोटे काम करता है। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि बूढ़ा गीजर यजुन लिन यहां उन्नत प्रशिक्षण के लिए आया है। मुझे लगा था कि ये कोई बड़ा अवसर होगा, लेकिन पता चला कि वो तो बस एक काम चलाऊ कारीगर बनने आया है। हाँ हाँ, वो एक पूर्वज है जो सैकड़ों साल जी चुका है। शांति से घर पर नहीं बैठता। दूसरों की तरह काम चलाऊ कारीगर बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने सुना है कि उनका नया प्रतिभाशाली शिष्य यिंगचिंग भी यहां है। उस पूरे परिवार का तो काम तमाम हो गया। हाँ हाँ। हंसी रोक ही नहीं रही। मेरे जिगर में दर्द हो रहा है। अगली बार जब हम ई परिवार के मुखिया से मिले तो हम सब मिलकर उन पर हंसेंगे। वाह, ये क्या है? ये गुप्त लोक है गुरुजी। केवल 30 वर्ष से कम आयु के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह अंदर से बहुत विशाल है। यहां प्राचीन जीव हैं। यहां के नियम बिल्कुल अव्यवस्थित है। समय अनियमित है। दिन और रात उल्टे चलते हैं। सचमुच जादुई है। आपकी साधना के बल पर आपको लूटा नहीं जा सकेगा, लेकिन सतर्क रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना। मिस्टी संप्रदाय को शर्मिंदा मत करना। हां, मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखूंगा। देखो, उड़ता हुआ युद्धपोत यिनफांग एल्डर। वूजी संप्रदाय से एक इंद्रधनुषी ड्रैगन पर सवार होकर आया है। सीधे शिष्य हिया भी यहां है। और ताइहा संप्रदाय का शिष्य ताइशान भी। वाह, ये सब ताइशू से भेजे गए हैं। मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है। ड्रैगन खाने के लिए होते हैं। एक दिन मैं तुम लोगों के लिए ड्रैगन स्टू बनाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। शेख ही बघार रहे हो। ड्रैगन स्टू? मेरे गुरुजी ने कहा है कि वो इसे बनाएंगे, तो वो बनाएंगे। मेरे गुरुजी कभी गलत नहीं होते। तुम तो अपने गुरुजी का बचाव भी कर रहे हो, बुरा नहीं है। एक दिन तुम्हें सच में ड्रैगन स्टू खाने को मिलेगा। तीसरे शिष्य का प्रभाव समाप्त हो गया है। वहां सुरक्षित रहना चिंकिंग। अभी इधर उधर मत भटकना। गुप्त लोक खुलने में अभी समय है। यही मेरा इंतजार करना। जी हां, जी हां स्वामी जी।
आह, गुप्त लोक खुल रहा है। चारों ओर शक्तिशाली योद्धा है। अच्छा हुआ मैंने जल्दी कदम उठाया, वरना मैं अब तक मर चुका होता। हे मुरंगिंग लुओ, अभी आत्मसमर्पण कर दो। तुम हमारे मुकाबले के नहीं हो। तुम उत्तर रक्षक राजा के साथ हो, है ना? मुझे पता था कि तुम लोग विद्रोह करना चाहते हो। इतनी जल्दी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी नजरें तेज हैं। जब तुम्हें हमारे विद्रोह के बारे में पता है, तो राजकुमारी तुम अभी भी यहां आने की हिम्मत कैसे करती हो? महल में प्रवेश करना और गुप्त लोक में जाना बड़ी हिम्मत है, या है भी। तीसरे वायुलोक की एक लड़की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मा एकाग्रता के क्षेत्र में हरा सकती हो? हम्फ, और मैं लुई शो भी हूं। लुई और लुई की जोड़ी। तुम दोनों आत्मा एकाग्रता के क्षेत्र में हो, है ना? मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तीसरे वायुलोक की एक लड़की को। क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं है? ऐसा मत सोचो कि हमें पता नहीं है। तुम तीसरे वायुलोक में हो, यह सच है, लेकिन तुम आत्मा एकाग्रता की शक्ति से लड़ सकती हो। फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। उसे पकड़ो और भगवान के हवाले कर दो। मैं कब बेनकाब हो गई? राजकुमारी, अब मैं तुम्हें नियंत्रण सौंप रही हूं। दो और आत्मा केंद्रित क्षेत्र। लगता है नॉर्थ गार्ड का राजा तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। मैं एक पुनर्जन्म लेने वाली हूं। पृथ्वी पर आधारित उपन्यासों में लिखा है, जन्म लेने वाली महिला पात्र हमेशा शक्तिशाली या बेहद आकर्षक पुरुष पात्रों से मिलती है, जो उनकी रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं और उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों नहीं मिली? पूर्वज, हम क्या करें? क्या हम बाहर निकल सकते हैं? हम निकल सकते हैं, लेकिन अगर मैंने अपनी असली ताकत दिखाई, तो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मिल गया। तुम कौन हो? कृपया हमारे मामलों में दखल न दे। नाम मुरंगिंग लुओ। पुनर्जन्म लेने वाली, साधना करने वाली, तृतीय वायु क्षेत्र की। शारीरिक बनावट में जन्मजात दाव शरीर की क्षमता 10 सितारा है। नीले ग्रह से यात्रा करके मुरंग राजवंश की राजकुमारी बनी। गलती से एक फूलदान टूट गया, जिससे परिवार के पूर्वज मुरंग यान की आत्मा मुक्त हो गई। मुरंग यनरान से योगाभ्यास सीखा। अब अवसर की तलाश में गुप्त क्षेत्र की ओर जा रही है। वो पुनर्जन्म लेने वाली और जन्मजात दाव शरीर की धनी है। प्रभावशाली लड़की। मुझे लगता है कि तुम में कुछ बुराई है। आगे आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको भारी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करेंगे? मुझे इस संकट से निपटने में आपकी मदद करने दीजिए। पूर्वज अंगूठी में छिपे हुए हैं। शायद उन्हें डर है कि दुश्मन आत्मा शरीरों को पकड़ लेंगे। क्या वे आत्मा हॉल से हैं? आपको बताना भूल गया था, मैं मिस्टी सेक्ट का 108वां गुरु हूं। यदि आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो मैं इन छोटे मोटे दुश्मनों को आपके लिए निपटा सकता हूं। उसके पति की साधना इतनी शक्तिशाली है, यहां तक कि वो पाताल लोक की तलवार भी कुछ नहीं थी। क्या मेरे शांत गुरु प्रकट हो रहे हैं? बिल्कुल उन लंबी कहानियों की तरह जो आप पढ़ते हैं। गुरुजी को प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं।
ऐसा लगता है जैसे शादी की कसम खा रहा हूं। ठीक है, कितना शर्मनाक है। आंखें बंद करो। शिष्य मोरंग इंगलू गुरुजी का अभिवादन करता है। वाह, शानदार शिष्य स्वागत पैक मिला। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मैं इसे तुम्हारे लिए हल कर दूंगा। हाँ, हमें चोट पहुंचाना चाहते हो? देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। हे भगवान, बस एक पल में उसने अपने दबाव का इस्तेमाल भी नहीं किया। 4 आत्मा स्तर के योद्धाओं को नष्ट कर दिया। शुरुआती देवलोक योद्धा, यहां तक कि हापेप राजा भी इसे इतनी शांति से नहीं कर सकता था। शायद इतनी खामोशी से ये सब करना मुमकिन नहीं था। लड़कियों के उपन्यासों में क्या गुरुजी अचानक मुझे नहाते हुए देख लेते हैं, फिर मेरे लिए दुखी होते हैं, मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, और एक दिन मुझे गुरुजी के साथ एक प्यारा सा बच्चा हो जाता है। आह, कितना शर्मनाक। चलो शिष्या, मैं तुम्हें तुम्हारी वरिष्ठ बहनों से मिलवाता हूं। गुरुजी, ये मेरी नई शिष्या मुरंग इंगलू है। ये आपकी वरिष्ठ बहनें लिन पिंगान और यिंग चेंग है। अब आप दोनों परिवार हैं। आप सबको आपस में अच्छे से रहना चाहिए। जब गुप्त लोक खुलेगा, आप तीनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। लापरवाही मत करना। मेरी छोटी बहन की ड्रेस बहुत सुंदर है। पता नहीं उसने इसे कहां से खरीदा होगा। मुझे भी ऐसी ही चाहिए। बड़ी बहनें बहुत खूबसूरत है। वे मुझसे पहले शामिल हुई। गुरुजी की नजर उन पर तो नहीं होगी, है ना? वे मेरा मुख्य किरदार तो नहीं छीन लेंगी, है ना? उनके कारण मेरे और गुरुजी के बीच कोई गलत फहमी तो नहीं होगी, है ना? मेरे विपरीत, मुझे तो सिर्फ गुरुजी की परवाह है। रूल एमसी अब सक्रिय है। जल्दी करो, जाओ। श्याओ और युन, एक प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है? ओहो, हम कैसे मुकाबला करेंगे?